Everyone, today we are going to study prokaryotic cells. प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपको इतना पता है दैट प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपके न्यूक्लियस जो होते हैं वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं होते हैं एंड यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होते हैं वो आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अराउंड होता है, राइट। प्रोकैरियोटिक सेल्स के रिप्रेजेंटेटेड कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि यूकैरियोटिक सेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम ह्यूमंस की जितनी सेल्स होती हैं यूकैरियोटिक होती हैं, प्लांट्स की जितनी सेल्स होती हैं यूकैरियोटिक होती हैं। इसी तरीके से कुछ ऑर्गेनिज्म होंगे जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है बैक्टीरिया से, ब्लू ग्रीन एल्गी से, माइकोप्लाज्मा से, राइट। एंड पीपीएलओ नामक एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको पीपीएलओ की फुल फॉर्म बहुत याद रखने वाली है, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन भी बनता है, जस्ट प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ओके, सो द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ। ये चार आपको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म याद रखने हैं। They are generally smaller and multiply more rapidly than the eukaryotic cells. Eukaryotic cells and prokaryotic cells के बीच में आप काफ़ी डिफरेंस पढ़ते आए, लाइक उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं, बट प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। राइबोसोम्स ऑब्वियसली प्रेजेंट होते हैं बट वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। इसी तरीके से प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं, राइट। जैसे बैक्टीरिया है और मैं एक ह्यूमन की बात करूँ, ह्यूमन पूरा यूकैरियोटिक सेल से बना है और बैक्टीरिया पूरा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल से बना है। तो ये कितनी स्मॉल होते हैं जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो प्रोकैरियोटिक का जो होता है जनरली स्मॉलर साइज होता है एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल्स, और ये यूकैरियोटिक सेल के मुताबिक बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं। दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। इसी तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनकी शेप भी काफ़ी डिफ़र होती है और साइज़ भी काफ़ी डिफ़र होती है। डिफरेंट टाइप की शेप पाई जाएंगी, डिफरेंट टाइप के आपको साइज़ देखने को मिलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में। लाइक हमने इससे पहले साइज़ में स्टडी किया था कि माइकोप्लाज्मा की जो लेंथ होती है वो 0.3 माइक्रोमीटर होती है, बट हमारे बैक्टीरिया की 2 to 3 माइक्रोमीटर होती है, राइट। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ही साइज़ और शेप में डिफरेंस पाया जाता है। द 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया की अगर हम 4 बेसिक शेप्स पढ़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ बैसिलस। एक रॉड लाइक बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेगा शेप, जिसको बैसिलस कहा जाता है। कोकस हम लोग स्फेरिकल शेप्ड को कहते हैं, कोकस स्फेरिकल शेप्ड को कहा जाता है। कोमा विब्रियो शेप्ड को कहा जाता है एंड स्पाइरलम मीन्स स्पाइरल शेप्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइरलम शेप को स्पाइरल बोलते हैं। सो 4 बेसिक शेप होते हैं आपके बैक्टीरिया के। रॉड लाइक है तो बैसिलस होगा, स्फेरिकल है तो कोकस होगा, कोमा शेप्ड है तो विब्रियो होगा और स्पाइरल शेप्ड है तो स्पाइरलम होगा। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोट एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन। देखो एक्चुअली ये लाइन क्या समझाना चाह रही है, हो सकता है कि आपके बैक्टीरिया के अलग फंक्शंस हों, राइट। आपकी स्पेरिकल बैक्टीरिया अलग फंक्शन प्रोवाइड कर रही है, आपकी विब्रियो बैक्टीरिया अलग फंक्शन प्रोवाइड करती है, बट जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, राइट, जो ह्यूमंस में अगर मैं फंक्शन देखूँ, मेरे अलग फंक्शन है, सामने कोई पर्सन है बी, उसका दूसरा फंक्शन है, बट हमारा जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का वो सेम है। इसी तरीके से प्रोकैरियोट्स में भी जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन होता है वो फंडामेंटली सिमिलर होता है, इवन दो प्रोकैरियोट्स के बाद वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शन है। ऑल प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल। इससे पहले हमने सेल थ्योरी में देखा था कि प्लांट्स के पास सेल वॉल जैसा फीचर पाया जाता है, बट हमारे प्रोकैरियोट्स के पास भी सेल वॉल होती है। सो प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, और उसके पास एक सेल मेम्ब्रेन भी होती है। सो आपकी एनिमल सेल में हमने देखा था कि सिर्फ सेल मेम्ब्रेन थी, प्लांट सेल में आपने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों देखी थी। इसी तरीके से हमारे प्रोकैरियोट्स के पास भी सेल वॉल भी होती है और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन भी होती है, बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, वो हमारे पास है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा प्रोकैरियोटिक सेल है या ऐसा सेल है जिसके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती,
राइट। सो ये चीज़ थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, राइट, दैट इसके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई जाती, सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज़ द साइटोप्लाज्म। उसके बाद हमारी बॉडी में सेल वॉल प्रेजेंट हो गया, सेल वॉल के अंदर हमारी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो गई, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेल वॉल्यूम कवर करने के लिए हमारे पास प्रेजेंट है एक फ्लूइड मैट्रिक्स, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। देयर इज़ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। यहाँ पे न्यूक्लियस तो है बट नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा जो बेसिकली नेक्ड होता है, नॉट एनवेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जेनेटिक मटेरियल नेक्ड है यानी कि अनकवर्ड है, उसका क्या मीनिंग है कि वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, राइट। सो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए द सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है कि जो जीनोमिक डीएनए है हमारे प्रोकैरियोट्स का, वो पहली बात तो सर्कुलर डीएनए होता है। यूकैरियोट्स में लीनियर डीएनए होता है बट प्रोकैरियोट्स में सर्कुलर डीएनए होता है, एंड सिंगल क्रोमोसोम्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। Many bacteria have small circular DNA outside the genomic DNA. So many bacteria have small circular DNA outside the genomic DNA. These smaller DNA are called the plasmids. अब plasmids को थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात है। So हम लोग यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं सेल का। मैं यहाँ पे आपको एक प्रोकैरियोटिक सेल बनाने जा रही हूँ, राइट। एक सेकेंड। ओके, ओके। सो यहाँ पे देखिए, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल का बेसिक स्ट्रक्चर जो हम लोग पढ़ते चले जा रहे हैं। ये हमारे पास सेल वॉल है, आउट इनर वाली मेम्ब्रेन हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, राइट। सेल वॉल हमने देखा, सेल मेम्ब्रेन हमने देखा। इस तरीके से एक सर्कुलर डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट। ये हमारे पास जीनोमिक डीएनए है, ये हमारे पास जीनोमिक डीएनए है, जो बेसिक डीएनए हर प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होगा, उसे हम लोग बोलते हैं कि डीएनए प्रेजेंट है। बट कुछ बैक्टीरिया या कुछ प्रोकैरियोटिक सेल में क्या देखा जाता है कि यहाँ पे एक अलग से आपको डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर एक्स्ट्रा डीएनए देखने को मिलता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को मिलता है, जिसे हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं। ये सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं प्रेजेंट होता, बट कुछ ही प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, तो इसे हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर आपको यहाँ से समझ में आया कि सेल वॉल तो हर प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा, जिसके बाद उसका अपना एक जीनोमिक डीएनए होगा। बट कुछ ही ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं जिनमें एक एक्स्ट्रा डीएनए पाया जाता है, जिसको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के अगर हम लोग यहाँ पे फीचर्स की बात करें तो ये स्मॉलर डीएनए होते हैं, ठीक है। प्लाज्मिड इनको कहा जाता है। यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स टू सच बैक्टीरिया। जिन बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड्स प्रेजेंट होते हैं उनको ये कुछ फिनोटिपिक कैरेक्टर्स देते हैं। फिनोटिपिक कैरेक्टर्स मतलब जो आपको दिखाई दें। लाइक अगर कोई बैक्टीरिया है, राइट, मैं एक बेसिक एग्जांपल दे रही हूँ। अगर कोई एक बैक्टीरिया है, उसको कोई डिजीज़ है और वो उस डिजीज़ को रेजिस्टेंट नहीं कर पा रही है, तो हो सकता है प्लाज्मिड के पास एक ऐसा जीन हो जो उसको डिजीज़ रेजिस्टेंट बना रहा हो, तो उसने उसको एक फिनोटिपिक कैरेक्टर प्रोवाइड किया कि अब वो डिजीज़ से लड़ने की क्षमता रखती है और डिजीज़ रेजिस्टेंट हो जाती है। सो यहाँ पे आपको याद करने वाली चीज़ है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को प्लाज्मिड कहते हैं, जो सभी बैक्टीरिया में नहीं कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है और एक इस यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है, राइट। प्लाज्मिड भी कैसा होता है, स्मॉल एंड सर्कुलर डीएनए, स्मॉल एंड सर्कुलर डीएनए होता है, राइट। वन सच कैरेक्टर इज़ रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। जब भी आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो आप उसको किल करने के लिए बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक लेते हैं। बट कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके अंदर हो सकता है प्लाज्मिड प्रेजेंट हो और उस प्लाज्मिड का जीन जो हो ऐसा एक्सप्रेस करे कि वो एंटीबायोटिक को रजिस्ट कर सकता है, तो ऐसे बैक्टीरिया को मारना मुश्किल है। तो ऐसी बैक्टीरिया जिनके अंदर
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो कि प्लाज्मिड है, राइट। सो ओके, हायर क्लासेस में हम पढ़ेंगे दैट प्लाज्मिड डीएनए इज़ यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए, राइट। तो हमारे पास जब आप बड़े क्लासेस में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्लाज्मिड जो होता है उसका काम सिर्फ फिनोटिपिक कैरेक्टर देना नहीं, वो डीएनए जो होता है यूज टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए, आपकी बैक्टीरिया फॉरेन डीएनए के साथ किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रही है उसको जो मॉनिटर करता है वो काम भी प्लाज्मिड का होता है। सो ये आपका सेकंड पॉइंट याद करने के लिए है, राइट। नो ऑर्गेनेल्स लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। ये हमने कल ही पढ़ लिया था कि कोई भी ऑर्गेनल्स हमारे पास यूकैरियोट्स में नहीं प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाएंगे जैसा कि यूकैरियोट्स में पाया जाता है, एक्सेप्ट राइबोसोम्स। राइबोसोम सिर्फ वहाँ पे प्रेजेंट होगा। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन। प्रोकैरियोट्स के पास एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है या फिर यूनिक फीचर होता है जिसको हम लोग इंक्लूजन बॉडीज़ कहते हैं। A specialized differentiated form of the cell membrane called mesosome is the characteristics of prokaryotes. They are essentially enfoldings of cell membrane. इस पॉइंट को थोड़ा सा समझते हैं, राइट। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आपकी ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइट। अब क्या होता है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ओके सॉरी ये आपकी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन पे जगह जगह पे जो इसकी मेम्ब्रेन बाउंड होती है वो अंदर की तरफ फोल्ड होती है, इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड होती है। इस स्ट्रक्चर को आपकी मीज़ोजोम कहा जाता है। मीज़ोजोम ये इनर फोल्डिंग्स होती हैं जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती हैं। दे आर एसेंशियली इन फोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो मीज़ोजोम्स क्या होते हैं, वो इन फोल्डिंग्स होती हैं आपकी सेल मेम्ब्रेन की, और वो फोल्डिंग्स आउटर साइड में ना होके इनर साइड में होती हैं, राइट। सो दे आर एसेंशियली इन फोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सो आपने यहाँ पे थोड़ा सा प्रोकैरियोट्स के बारे में आज पढ़ा। दैट प्रोकैरियोटिक सेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ। शेप्स अलग अलग होती हैं, बैसिलस, कोकस, विब्रियो, स्पिरिलियम। शेप्स अलग होने के बावजूद भी बेसिक ऑर्गेनाइजेशन सेम है। बेसिक ऑर्गेनाइजेशन में आपका डीएनए आता है, सेल वॉल आता है, सेल मेम्ब्रेन आता है और प्लाज्मिड कुछ ही बैक्टीरिया में पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स के पास सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती है। साइटोप्लाज्म उसका इनर स्ट्रक्चर होता है, फीलिंग होती है। नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जीनोमिक डीएनए सिंगल क्रोमोसोमल या फिर सर्कुलर डीएनए होता है। प्लाज्मिड्स पाई जाती हैं जो कि स्मॉल सर्कुलर होती हैं। प्लाज्मिड दो काम करती हैं, यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर देती हैं और दूसरा मॉनिटर करती हैं बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन को विद फॉरेन डीएनए। कोई ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोट्स में नहीं पाई जाती हैं एक्सेप्ट राइबोसोम्स, और इसके अंदर एक यूनिक फीचर पाया जाता है जिसको इंक्लूजन बॉडीज़ कही जाती हैं। ये एक वैक्यूल टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसमें कुछ एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं और दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे एक दूसरा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको मीज़ोजोम कहा जाता है। तो मीज़ोजोम भी प्रोकैरियोट्स का स्ट्रक्चर है और दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन।